Hello students, today we are going to see the advantages of GST. जब हम GST implement कर रहे हैं तब हमको कुछ advantages होंगे plus कुछ disadvantages. But in today's lecture we are going to see just the advantages of implementing GST. Okay, now three major advantages means the advantages are categorized in three topics. Number one, make in India. देन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें क्या ईजी हो चुका है. एंड देन बेनिफिट टू कंज्यूमर्स. ये जो एडवांटेजेस हैं थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किए गए. एंड देन वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी द एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग GST. ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी मेक इन इंडिया. नाउ वी आर गोइंग टू सी मेक इन इंडिया. उसमें जो है दिए हुए आपके जो एडवांटेजेस है, that is unified common national market, prevent cascading of taxes, harmonization, economic growth. ये जो सब हेडलाइंस है बट उसके अंदर का हम लोग देखने वाले हैं. ओके, पॉवर्टी इराडिकेशन, देन कॉम्पिटिटिव प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट, इम्प्रूवमेंट इन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, रिड्यूस टैक्स इवेजन, लोअर प्राइजेस. नाउ विल सी वन बाय वन. ओके, नाउ नंबर वन इज यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट. मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास यूनिफॉर्मिटी आ रही है. कहाँ पर यूनिफॉर्मिटी आ रही है? जब हम GST इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम नेशनल लेवल पर एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट कर रहे हैं. इट विल हेल्प टू क्रिएट अ यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट फॉर इंडिया. हमें इंडिया में क्या होने वाला है, एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जहाँ पर यूनिफॉर्मिटी आ जाएंगी, जो क्या करने वाला है, हमें एक बूस्ट देगा. किसके लिए बूस्ट देगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि ये मोटिव है काय का, मेक इन इंडिया कैंपेन का. ओके, देन द नेक्स्ट वन, प्रिवेंट कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस. यहाँ पर कास्केडिंग का मीन्स होता है टैक्स ऑन टैक्स. जब हमारे पास अर्लियर टाइम पर जब वैट हुआ करता था तो वो टाइम पे क्या होता था, टैक्स ऑन टैक्स ऐसे हो जाता था. बट जब से GST आया है उसने क्या किया, ये प्रिवेंट किया है, उसने रोक दिया है. क्या रोका है? कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस. इट विल प्रिवेंट कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस एज इनपुट tax credit will be available across goods and service at every stage of supply. मीन्स क्या होने वाला, हर स्टेज पे हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है. तो उसने क्या किया, GST जब इम्प्लीमेंट हुआ तब ये जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो पूरी तरह से प्रिवेंट हो गया. ओके, देन नेक्स्ट, हार्मोनाइजेशन. हार्मोनाइजेशन मीन्स व्हाट? हार्मनी, टू ब्रिंग हार्मनी. मतलब जो GST रहेगा, लॉ, प्रोसीजर, रेट्स ऑफ टैक्सेस में एक हार्मोनी क्रिएट करेगा. ये तीनों पैरेलल चलेंगे. ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ. अब हमारी ग्रोथ भी होने वाली है. किस टर्म में ग्रोथ होगी? इकोनॉमिक टर्म्स में. जैसे कि इट विल बूस्ट एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. जब हमने GST इम्प्लीमेंट किया सबसे मोस्ट एडवांटेज क्या हो गया कि हमारे पास एक्सपोर्ट बढ़ गया. एक्सपोर्ट यानी सेलिंग आर गुड्स इन डिफरेंट कंट्रीज, ओके, टू द डिफरेंट कंट्री पीपल. और मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये बढ़ेंगे. अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ती है तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, एम्प्लॉयमेंट, लेबर को काम मिलेगा, उनको काम मिलेगा, हमारे पास इनकम होंगी तो हमारा GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो हमारा ऑब्वियसली इंक्रीज होने वाला है, जो लीड करेगा फाइनली किसको? इकोनॉमिक ग्रोथ को. देन द नेक्स्ट इज पावर्टी इराडिकेशन. पावर्टी, गरीबी आती कैसी है? जब एक इंडिविजुअल के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है तब क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव द सोर्स ऑफ इनकम. तो तब जब पावर्टी जो इराडिकेट हो रही है, इराडिकेशन मीन्स ख़त्म कर देना. हमारे पास जब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST हो रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या कर रहा है, मोर एम्प्लॉयमेंट हमारे पास जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है. देन द नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट. जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर हमारे पास जो हमारे जो प्रोडक्ट के जो प्राइजेज है वो कंपटीशन दे रहे हैं. इट विल हेल्प मोर एफिशिएंट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टैक्सेस स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट. और ये ज़्यादा हेल्प कहाँ हो रही पता है क्या? एक्सपोर्ट में हो रही है. वहाँ पर जो टैक्सेस है न्यूट्रल हो जा रहे हैं, मतलब वन रेट फॉर ऑल. नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट. जो हम जहाँ पर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो वहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगा. क्यों? इट विल हेल्प इन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट विच वुड हेल्प इन डेवलपमेंट इन स्टेट्स. जैसे ही हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास डेवलपमेंट हो रहा है. ओके, देन नेक्स्ट, यूनिफॉर्म SGST एंड IGST रेट विल रिड्यूस the incentive for evasion by eliminating rate arbitrage and that between intra and interstate sales. क्या हो रहा है यहाँ पर, हम टैक्स जो है वो इवेजन जो है, टैक्स इवेज वो रिड्यूस कर रहे हैं. कैसे रिड्यूस हो रहा है? हमारे पास जो SGST है, स्टेट
गुड्स सर्विस टैक्स, हमारे पास जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो दोनों यूनिफॉर्म लेवल पे चल रहे हैं। इससे क्या होगा, अगर यूनिफॉर्मिटी रहेंगी, एकता रहेंगी, एक रहेगा, वन रेट फॉर ऑल रहेगा, तो क्या होने वाला है, ऑब्वियसली हमारे पास जो इंसेंटिव है, जो इवेजन के जो इंसेंटिव है वो रिड्यूस हो जाएंगे। और इससे क्या हो रहा है, जो रेट के जो आर्बिट्रेज है ना, अप डाउन फ्लक्चुएशंस, वो एलिमिनेट हो जा रहे, ख़त्म हो जा रहे। कहाँ पर, इंट्रा लेवल पे। इंट्रा यानी विद इन द स्टेट, इंटर यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटर स्टेट मीन्स बिटवीन टू स्टेट्स। ओके, देन lower prices, average tax burden on companies is likely to come down, which is expected to reduce prices, and lower prices more consumption, which in turn means more production, thereby helping in the growth of the industries. This will create India as a manufacturing hub. यहाँ पर क्या हो रहा है, लोअर प्राइजेस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि जो एवरेज टैक्स बर्डन रहेगा कंपनीज पे वो कम होने वाला है। क्यों, बिकॉज जो प्राइजेस है ऑब्वियसली वो दे आर गेटिंग लोअर। जैसे ही प्राइस लोअर होती है कंजम्पशन विल बी मोर, विच इन टर्न क्या हो रहा है, हमको हेल्प कर रहा है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज में, और इसी तरह इट विल क्रिएट अ मैन्युफैक्चरिंग हब। ओके, देन नाउ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। बिजनेस जब हम कर रहे हैं तो हमको बहुत ईजी हो जा रहा है। वाई, नंबर वन, सिंपलर टैक्स रिजीम, जो टैक्स रेट का जो उन्होंने जो बनाया है स्लैब वो बहुत सिंपल है। यूनिफॉर्मिटी एंड सिंप्लीफिकेशन, ऑब्वियसली यूनिफॉर्मिटी आ जा रही है हमारे पास, सिंप्लिसिटी आ रही है, तो इससे क्या हो जा रहा है, हमारा जो एडवांटेज है वो बढ़ जा रहा है। लेसर कंप्लायंस कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। लेसर पब्लिक इंटरफेस, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, वन रेट फॉर ऑल creates transparency. Okay, then greater certainty to taxation system, certain है, इसमें कुछ uncertainty नहीं है, certain है, हर चीज़ fixed है। इसके लिए क्या हो जा रहा है, ये भी एक मोस्ट ग्रेट एडवांटेज हो जा रहा है। इम्प्रूव कंप्लायंस एनवायरनमेंट एंड टाइमलाइंस। नाउ द थर्ड लास्ट इज बेनिफिट्स टू कंज्यूमर। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट कंज्यूमर्स को भी हो जा रहा है। कैसे, हायर प्राइजेस, देन इनपुट टैक्स क्रेडिट, वी कैन क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज नोन एज ITC, इन्फ्लेटेड कॉस्ट, हायर सर्विस चार्जेस एंड लेसर चॉइस जो है एकदम कम बच रही है, लेस चॉइस। नाउ हियर वी फिनिश ऑल द एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग GST। थैंक यू वन एंड ऑल।